तो कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पर क्या कंडीशन लगे कि वो पॉलिनोमियल बन जाए। फिर हम पॉलिनोमियल्स के टाइप डिस्कस करेंगे, डिग्री वगैरह देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें और करना चाहूँगा, एक वेरिएबल के बारे में और एक कांस्टेंट टर्म के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? हम छोटी क्लासेस से ही समझते आ रहे हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है बच्चों जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो अपने आप को वेरिएट करता है, जो अपने आप को बदल लेता है। कंडीशंस बदलने पर अगर किसी की वैल्यू बदल जाती है तो वो वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे x-1 है। ठीक है, इधर क्या है? 2 है। तो अगर हम देखें तो अब x की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 1 3। अगर मैं यहाँ पे 2 ना रख के क्या रख दूँ, यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू बदल जाती है 3 + 1 4। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कंडीशन चेंज हो रही है तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वेरिएबल का वैल्यू निकल गया। तो ये तो मैंने छोटा सा जस्ट ऐसे एग्जांपल दिया है। कंडीशंस डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वेरिएबल हमारा क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कंडीशन चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो गया है। अब इसके बाद एक नई चीज आती है आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कुछ भी हो जाए, कंडीशंस चेंज हो जाए लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब कांस्टेंट जैसे आपके पास 1 है, कोई नंबर ही ले लीजिए, 1 है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, 1 तो 1 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं आप, ये क्या है? कांस्टेंट है। और आपको पता है पाई एक कांस्टेंट है। कुछ भी हो जाए, पाई भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो मतलब कुछ भी कंडीशन चेंज हो जाए, अगर कांस्टेंट क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है, वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है बच्चों जिसकी वैल्यू वेरिएट करती है, बदल जाती है। एंड कांस्टेंट वो होता है बच्चों जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। दो चीजें हुई। वेरिएबल्स को लिखने के लिए आप x, y, z, a, b, c ये कुछ भी लेटर यूज हो सकते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट तो हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट प्लस में ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपके पास? ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन होते हैं आपके पास। अब ये जैसे मान लीजिए, अब मैंने इसको क्या बोल दिया? ऑपरेटर बोल दिया है। ठीक है, क्योंकि ये किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेट होता है। क्या होता है? ऑपरेट होता है। कई बार सिंगल में भी लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास ना 4 ये बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जो यूज करते हैं आप, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसके बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब यहाँ से डेफिनेशन आती है। देखिए बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और ये 4 ऑपरेटर हो आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कई बार ऑपरेशन भी बोल रहा हूँ, हम ऑपरेशन सुनते हैं इसलिए ऑपरेशन बोल रहा हूँ। जब दो एलिमेंट के बीच में ये काम करता है तो उसके ऑपरेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है। वेरिएबल और कांस्टेंट और ये 4 ऑपरेटर कोई हो तो आपके पास वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, x एक वेरिएबल आए, प्लस 3, ये क्या एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर मैं सिर्फ
3 भी लिख देता हूँ, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कांस्टेंट ना हो, सिर्फ ओनली एक वेरिएबल आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ऑपरेशन है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है, 3 के साथ कौन सा ऑपरेशन लगा है, तो अकेला है 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर 1 को नहीं दिखाता हूँ तो 1 × में 3, कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके लिए समझने के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। जैसे मान लीजिए 2/y है आपके पास, प्लस में मैंने 3x लिख दिया। अब ये दो वेरिएबल आ गए आपके पास x और y, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने में हो गया, 2 वेरिएबल में हो गया, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 100 प्लस में 10/x⁴, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सिंगल वेरिएबल में। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं ना वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये चीज ना विजिबल नहीं होती है कई बार। ये जैसे मैंने कैसे समझा, आप बोलेंगे कि आपने कैसे समझा कि ये विजिबल नहीं होती है, तो इस चीज के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए किसी की भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मान मैंने यहाँ पे वेरिएबल x लिया है, x की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है भाई। अब मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया जिससे 5 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × में 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई इन्वॉल्व हो गया, देखिए ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर इन्वॉल्व हो गया है। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 5x⁴, देखिए मैंने वेरिएबल भी दिखा दिया है यहाँ पे। तो मतलब ओनली अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी लिखा है ना, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वेरिएबल भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब वेरिएबल की पावर जब 0 हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि उस वेरिएबल की वहां पे कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, वो फिक्स वैल्यू है और वो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है किसके लिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए। किसके लिए बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ा तो पॉलिनोमियल्स रहे हो हैं और पता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहे हो, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। देखिए पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से बनता है, आप 8th 7th क्लास से आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब कोई भी अलजेब्राइक पॉलिनोमियल का बनता है, उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगती है। कंडीशन एक सिंपल सी है, आपके पास कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है, हर जगह बोल रहा हूं मैं, जो वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, चलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है, देखिए आपके पास इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर -1 -2 -3 और इधर से ये। अब नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना, मतलब ये वाले सारे इंटीजर हट गए, ठीक है, -1 तक ये वाले इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। बोलेंगे आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ गया नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर के बाद किस तरीके का होता है पॉलिनोमियल, देखिए px, मैंने एक पॉलिनोमियल को नाम दे दिया है। किसी भी पॉलिनोमियल को ना नाम दिया जाता है, एक नेम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कोई हम लेटर यूज कर देते हैं आपने 26 अल्फाबेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेटर यूज करेंगे, अंदर ब्रैकेट लगा के x लिखेंगे, x की जगह आप y भी लिख सकते हैं, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा जैसे an x⁴n an-1 x⁴n-1 प्लस में से चलता जाएगा, पावर कम होता जाएगा, लास्ट में आएगा जैसे a1 x⁴1 प्लस में a0। ये जनरल फॉर्म है, ये क्या है आपके पास पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, यहाँ पे x⁴n x⁴n-1, ये देखिए ये x की पावर जितनी भी है वो सारी के सारी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
ये सारे के सारे क्या है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, इसलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, पॉलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशंस डाल देते हैं कि यहाँ पे जो an है, an-1 है, ठीक है, a1 है, a0 है, आर रियल नंबर्स, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद ऑल इंडिसेस, इंडिसेस मतलब पावर बोल देंगे आपके पास आप इसको, ठीक है ना, जितनी भी ये पावर्स हैं, जितनी भी ये पावर्स हैं, तो ऑल इंडिसेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल तो मान लो आप कहीं और पढ़ते तो y भी हो सकता है, तो मैं लिख रहा हूँ ऑल इंडिसेस ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x है तो मैंने क्या लिखा x, तो आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कंडीशन का। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, तो इसका मतलब जो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपका क्या बनेगा बच्चों, पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो ये ना आपका जनरल फॉर्म हो गया। अब इसके ना कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए यही वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखिए आप, 2, यहाँ पे y की पावर ना नीचे 1 है, तो y ऊपर जाके क्या हो गया, -1 प्लस में 3x, यहाँ पे y की पावर -1 है, क्या -1 पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x की पावर 100 है और 10, x की पावर 7 ऊपर जाके कितना हो गया, x की पावर -7, क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो यहाँ से एक बेसिक सीधी सीधी बात ये समझ में आती है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है और ये ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है, वो एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है और उसके अंदर एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो जाए, जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो आपके रियल नंबर हैं। हाँ, अभी आपकी क्लास 9 के हिसाब से तो आप रियल नंबर ही पढ़ेंगे, तो जितने भी कोफिशिएंट्स वगैरह कांस्टेंट टर्म्स है वो रियल नंबर है। और दूसरा जो वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आप कह सकते हैं होल नंबर भी। पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई भी नंबर है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा छोटा सा जो डेफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें पहले डिग्री को डिस्कस करते हुए चलना है। तो पहले मैं डिग्री बताता हूँ आपको क्या होता है डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन से ही समझते हैं, डेफिनेशन तो आपको लर्न कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर पहले डायरेक्टली हम क्वेश्चन से समझें। मान लीजिए बच्चों आपके पास ना एक वेरिएबल है x, और x की फॉर्म में कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने px एक पॉलिनोमियल लिया और यहाँ पे मैंने लिखा 7x की पावर 10 माइनस में यहाँ पे ले लेते हैं 8x की पावर 9 प्लस में, बस ये कोई पॉलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे मुझे डिग्री फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल को, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो x की पावर यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 10, यहाँ पे 9 है ना, 9 से बड़ा है 10। ठीक है, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी आपके पास, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री का मतलब होता है। मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो हमारा डिग्री क्लियर खत्म होता है यहाँ पे। अब डिग्री के बेस पे ये जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको बांटा गया है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए अगर डिग्री एक डिग्री जीरो भी हो सकती है। ठीक है, डिग्री अगर आपके पास 0 है, डिग्री आपके पास क्या है, 0 है, उसके बाद डिग्री आपके पास 1 है, डिग्री आपके पास 2 है,
और डिग्री आपके पास क्या है 3 है, ठीक है। तो डिग्री अगर 0 है तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं आप। और इसका एक सेकंड नाम ये भी कई बार देखने को मिलता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इट मींस डिग्री 0 है इसलिए जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इसलिए क्या है कि वैल्यू 0 हो गई, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। डिग्री 0 हो जाता है तो जीरो पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, ठीक है। नेम है ये, यहाँ पे पॉलिनोमियल को क्या नेम प्रोवाइड किया गया है। जनरल फॉर्म किस तरीके का मिलेगा देखने को आपको, जनरल फॉर्म। और यहाँ पे लिख देते हैं आप एग्जाम्पल कि कैसा होगा देखने को, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आपको जो मैंने इससे टेबल बनाने से पहले जितना भी समझाया ना वो तो आपका समझने का, लिखने का आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म कैसे होगा, मान लीजिए px है, यहाँ पे नाम है कोई पॉलिनोमियल का नाम क्या है px है, और ये k है, कोई भी नंबर हो सकता है k, यहाँ पे k इज रियल नंबर, k इज रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ 1 भी कोई पॉलिनोमियल है, -7 हो गया, 0.5 हो गया, या फिर 100 हो गया, सिर्फ ये है ऐसे। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, कोई फिक्स वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू, अकेली फिक्स वैल्यू, वेरिएबल दिख ही नहीं रहा आपको, तो वो क्या होता है आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो आप क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना वो कैसा होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी। यहाँ पे ना a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये बात समझने के, क्योंकि बच्चों अगर a 0 हो गया ना तो 0 इंटू में x 0, ये टर्म खत्म हो जाएगा, अकेला b बचेगा, और b बचेगा तो किसमें चला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसलिए a यहाँ पे ना 0 के इक्वल होगा ही। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, a एंड b आर रियल नंबर, a एंड b आर रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे जाने से पहले इसके एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अकेला 7x लिखा है, ये भी लीनियर है। b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और जैसे 10x माइनस में 4, x माइनस में 3, ये सारे, ये चारों के चारों आपके क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, है ना, सेकंड डिग्री वाले पे। तो जिसका डिग्री ना 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप पूछेंगे हमें जनरल फॉर्म बताइए, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। और यहाँ पे ना a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a बच्चों 0 के इक्वल हो गए तो a खत्म, bx प्लस c बचेगा, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, a b एंड, ये एंड के लिए यूज किया है, c आर रियल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। a b एंड c क्या होंगे, यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अकेला 2x स्क्वायर लिखा है, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है। 7x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 9, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जैसे 10x स्क्वायर प्लस का 100, ये भी क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब थर्ड पे आते हैं, हमारा थर्ड हमारा क्या है, ये थर्ड है हमारा थर्ड डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारा कौन सा है, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं डिग्री 3 वाले को। डिग्री 3 वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। और यहाँ पे a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, a b c एंड d ये क्या होंगे बच्चों, रियल नंबर्स। क्या होंगे, रियल नंबर्स। अब इसका एग्जांपल, जैसे अकेला x क्यूब लिखा हमने, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दूसरा हम लिख लेते हैं जैसे 10x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जैसे x क्यूब माइनस का 2x प्लस में 4, ये भी क्या है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस आपका डिग्री 3 होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री 3 है ना तो वो क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल तक होता है। अब अगर जिसका डिग्री 4 होता है वो क्या बनेगा? डिग्री 4 वाले को बच्चों नाम दिया जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म आप लिखेंगे ax की पावर 4 प्लस यहाँ पे b डाल दीजिए, bx की पावर 3 प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका जनरल फॉर्म। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x की पावर 4 माइनस 10x प्लस में 9x, यहाँ x स्क्वायर लगा लेते हैं ना, x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस का 100, या फिर आपने लिखा x की पावर 4 माइनस का 9x, ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x की पावर 4 प्लस में 100 x माइनस का 1, ये भी क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को 4 कैटेगरी के अंदर बांटा है। फर्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 0 होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होता है उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका डिग्री 4 होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये a है। ठीक है, तो बच्चों हमने डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया है। अब हम टर्म वाइज डिस्कस करेंगे कि अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो टर्म के हिसाब से डिस्कस करते हैं। चलिए नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से डिस्कस करेंगे हम। आज की इस क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए किसी के अंदर एक टर्म है। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक है, तो उसको नेम क्या दिया जाता है? मोनोमियल। क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इसे ले सकते हैं ओनली x लिखा, या फिर 2x हो गया, है ना, या फिर x की पावर 100 हो गया। सिर्फ होनी चाहिए एक ही टर्म। ठीक है ना, कितनी टर्म होना चाहिए? एक ही टर्म। अगर एक ही टर्म है ना तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। अब जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म हो, तो 2 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म वाले को बोलते हैं हम बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस 3 है ना, x की पावर 2 माइनस x है, या फिर 7x क्यूब माइनस में 100 है। देखिए 1 2 टर्म है, 1 2 टर्म है, 1 2 इसमें 2 टर्म है। अगर 3 टर्म है तो बच्चों उसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल x की पावर स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 10। देखिए कितना टर्म है बच्चों? 1 2 3, 3 टर्म है। 3 टर्म है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। देखिए अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3। 3 टर्म वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 10। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया है। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम अपना कुछ एग्जांपल देखते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 को रीड करिए आप लोग। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। जितना भी इसके अंदर पॉलिनोमियल गिवन है उन सबका आपको निकालना है डिग्री। फर्स्ट पार्ट में है x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, सॉरी ये x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 5। कितना है? 5। तो इसका डिग्री कितना होगा? 5।
सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, ये यहाँ पे माइनस का वाई क्यूब प्लस में 2y की पावर 8, यहाँ पे 2 है y की पावर, यहाँ पे y की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 8 है। हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 8, तो डिग्री कितना हो गया? 8 हो गया। थर्ड आ जाते हैं, ओनली 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आपको पता ही है डिग्री क्या हो जाता है? 0। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आप बोलेंगे नहीं रीजन भी दीजिए, तो दे देते हैं रीजन। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल की पावर 0। तो डिग्री 0 दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो गया? अगर ओनली 2 लिखा है तो डिग्री हो गया आपके पास 0। अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज ही आ गया आपके पास, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर काफी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। रीड करिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को 2 बार रीड करिए। क्या पूछा गया आपसे? एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया बच्चों, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are known? State reason for your answer। ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4x² माइनस का 3x प्लस में 7 है, ठीक है। सेकंड पार्ट y² प्लस में √2 है। थर्ड पार्ट है आपके पास 3√2 प्लस में t√2। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। यहां पे देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। यहाँ पे आप वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितना है? ये है 1, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है पावर प्लस में 7। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर इट मींस। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? पॉलिनोमियल बनेगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो कितने वेरिएबल में? हर जगह आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दिख रहा है, जैसे y हो गया, a हो गया या b हो गया। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? इसके आंसर में क्या लिखेंगे? गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल in one variable, in one variable। सेकंड पे आ जाते हैं हम। सेकंड पे क्या है? y² प्लस में √2 है। क्या है? y² प्लस में √2। यहाँ पे y की पावर क्या है? 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आ जाए ना पावर या फ्रैक्शन में आ जाए तो दिक्कत होती है, तो फिर वो बनेगा ही नहीं पॉलिनोमियल। अब देखिए y² है और √2 है, √2 को देख के मत बोल देना कि ये आपका क्या नाम है पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। √2 एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे आप? गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन is a polynomial, is a polynomial in one variable, in one variable, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए दिक्कत आएगी अंडर रूट। अगर देखिए कोई भी अंडर रूट में है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है ना, पावर 1/2 होती है। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो अगर जैसे अंडर रूट है तो a की पावर 1/2, तो यहाँ पे अंडर रूट t है तो t की पावर 1/2 लिखा जाएगा। यहाँ पे t की पावर क्या है? 1 है, और ये तो अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए पावर क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। तो
तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है। आपका जो वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन is not a polynomial, because in term 3t⁻⁴ इस टर्म के अंदर देखें, इस टर्म के अंदर पावर ऑफ t इज फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में हम क्या दे दिए? 1/2 दे दिए। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल आपका नहीं बनेगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? इसके अंदर रिपीट कर रहा हूँ, ये t⁻⁴ है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर। तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है। अब मैं यस और नो में बताऊंगा, लिखना आपको। ठीक है? अब जैसे फोर्थ पार्ट है, y + 2/y। अब देखिए y + 2/y है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y⁻1, इसे मैं क्या लिखूंगा? y + 2, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? -1। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर y⁻−1 आ रहा है, माइनस पावर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। सिंपल लिख देंगे, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन टर्म 2/y पावर ऑफ y इज -1 हो गई है ना पावर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अभी हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे x की पावर 10 है, पॉजिटिव इंटीजर है, y की पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, t की पावर 50 है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो सीधा लिखेंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। और कितने वेरिएबल है यहाँ पे? एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है और एक t दिख रहा है। तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में बनेगा? 3 वेरिएबल्स में बनेगा ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जितने भी पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उसके अंदर आपको सभी का x² का कोफिशिएंट लिखना है। ये थर्ड हो गया है ना, ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? 2 प्लस में x² प्लस में x। सेकेंड में दिया हुआ है 2 माइनस में x² प्लस का x³। और यहाँ पे थर्ड में आपको दिया गया है π/2 x² प्लस का x। और फोर्थ में आपको दिया है √2x - 1। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट बोले तो बगल वाला, मेरे बगल में जो भी होगा वो मेरा कोफिशिएंट होगा। ठीक है? आप क्लास के अंदर बेंच पे बैठते हैं, एक बेंच पे जनरली मान के चलते हैं 2 बच्चे बैठते हैं। ठीक है? तो जो बगल में, आपके बगल में, वो आपका कोफिशिएंट है। यहाँ पे बगल वाला देखना है ना। जैसे मान लीजिए 3x लिखा है, 3 का कोफिशिएंट कौन है? x है। x का कोफिशिएंट कौन है? 3 है ना? समझ गए? तो कोफिशिएंट जो उसके साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है सिंपली x² का। अब ये वाला देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 प्लस x² के साथ आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है, आधे बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1 है। ये मल्टीप्लाई के लिए लगाया डॉट मैंने। ठीक है? 1 × x², इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 × x²। अब आपको x² का कोफिशिएंट दिखाई देगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। कितना होगा बच्चों? 1 होगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा? -1।
क्योंकि आप इसे कैसे लिख पाएंगे, 2 माइनस 2 माइनस करके आप इसे या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस करके -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है। यहाँ भी -1 दिख रहा है आपको, यहाँ भी -1 दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका इसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीधा π/2 है ना, बिल्कुल सिंपल। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिख रहा है आपको, π/2। हाँ तो लिखिए फटाफट आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। यहाँ पे अब आप बोलोगे यहाँ पे तो है ही नहीं, जैसा गलत क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों गलत नहीं है। पहले तो मैंने देखो 0 ऐड करके लिख दिया, 0 तो ऐड करके लिख सकता हूँ ना, तो इसके बाद इसको लिख दिया 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, 0 ही होगा। जो चीजें दिखती हैं उसे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब दिखा आपको, जो नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 बनने वाला है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट आपसे जो पूछा गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक एग्जांपल बताना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल जिसका डिग्री 100 हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बन रहा है एक बाइनोमियल फाइंड करना है जिसका डिग्री 35 हो, और एक सेकंड पार्ट है मोनोमियल, आपको एक फाइंड करना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 जिसका डिग्री क्या हो आपके पास 100। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक बाइनोमियल फाइंड करना है जिसका डिग्री 35 और एक मोनोमियल जिसका डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब कितना टर्म, बाइनोमियल का मतलब जिसके अंदर 2 टर्म हो, तो डिग्री 35 ना x की पावर 35 तो आएगा ही आएगा। अब प्लस में 1 लगा दीजिए, बन गया एग्जाम्पल। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आंसर आपका मैच करेगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे 2x की पावर 35 प्लस x की पावर 34, ये भी हो सकता है, बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन ये x की पावर 35 इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि डिग्री क्या चाहिए आपको 35। मोनोमियल का मतलब कितना टर्म होता है, एक ही टर्म, x की पावर 100 लिख दीजिए, हो गया। ये भी हो सकता है 2x की पावर 100, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे डिग्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी पार्ट दिए गए सबके अंदर आपको डिग्री फाइंड करना है, सबके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री। गिव द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी पार्ट दिए गए ना सबके अंदर आपको डिग्री फाइंड करना है। 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड है आपके पास 4 - 5²। थर्ड पार्ट है आपके पास 5t माइनस √7 और फोर्थ पार्ट है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री फाइंड करेंगे। हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे x की पावर 3 x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है, 1 तो दिखाते नहीं है ऐसे, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके अंदर डिग्री कितना लिखेंगे आप 3। यहाँ पे 2 डायरेक्टली दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, डिग्री 2। यहाँ पे इसे लिखेंगे 5t की पावर 1 माइनस √7,
तो इसका आंसर कितना हो गया? डिग्री कितना है आपके पास? 1। इसके अंदर तो है ही नहीं, मतलब 3 इंटू में x के पास 0 लिख सकते हैं। कांस्टेंट में तो डिग्री कितना होता है? 0। तो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सारा पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे तो आपको क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीधा सा बोला गया जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस में x, सेकंड पार्ट है x माइनस में x क्यूब, थर्ड पार्ट है y प्लस में y स्क्वायर प्लस का 4, फोर्थ पार्ट है 1 प्लस में x, फिफ्थ पार्ट है 3t, सिक्स्थ पार्ट है आपके पास r स्क्वायर, और सेवंथ पार्ट है 7x क्यूब। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 होना चाहिए, और क्यूबिक का मतलब डिग्री 3। इसके अंदर डिग्री कितना है? 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट पावर देखिए कितना है? 3 है। तो ये क्या है बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये कितना है? क्या है आपका? क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है यहाँ पे। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। 1 तो दिखाई नहीं देता, आप मतलब इसको रिराइट कर सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 1। तो डिग्री 1 है, तो इसलिए ये क्या बनेगा आपका? लीनियर। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 3 इंटू में t की पावर 1 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? लीनियर। यहाँ पे कितना है पावर? 2 है। 2 है तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। पावर 2 है और कोई टर्म है नहीं, तो हाईएस्ट पावर 2 ही हो गया, और डिग्री 2 हो गया, और डिग्री 2 हो गया तो ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक बनेगा। सेवंथ में हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या बनेगा? ये क्यूबिक। तो बच्चों हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।